आज हम यहाँ उपस्थित हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, चूँकि आप हिंदी की कवयित्री भी हैं और गुरुकुल की पृष्ठभूमि से हैं, मतलब आपके पिताजी गुरुकुल में पढ़े तो वही पृष्ठभूमि रहती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सनातन में नारी का स्थान क्या है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है और आज के समय बहुत अधिक प्रासंगिक भी है। जब बात करते हैं किसी भी रूप में, लोग कहने आते हैं कि आपके यहाँ तो इतनी कुरीतियाँ रही हैं, आपके यहाँ तो इतनी विडंबनाएँ रही हैं, स्त्रियों को तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को तो पर्दे में रखा जाता था। इतनी सारी बातें होने के बाद भी जब हम उसकी गंभीरता में जाते हैं तो वेद की पृष्ठभूमि से होने के नाते हम जानते हैं कि वेद के दृष्टा ऋषि रहे हैं और ऋषिकाएँ भी रही हैं। तो वो बात कहाँ से आ जाती है कि पढ़ने नहीं दिया? संख्या उनकी कम हो सकती है, लेकिन कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं थी कि आप नहीं जा सकते, आप घर से बाहर काम नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं रहा। और जब वर चुनने तक की स्वतंत्रता वेद हमें देता है, ठीक है, यज्ञोपवीत का अधिकार हमें वेद देता है। और इस तरह के बहुत सारे हम ढूंढने निकलेंगे तो कई संदर्भ हमें मिलेंगे कि स्त्रियों का वेद में, सनातन में और वैदिक धर्म में क्या स्थान है। तो ये जो आजकल कहा जाता है पश्चिम का अंधानुकरण करके, उन लोगों के लिए फेमिनिज्म शब्द, उन लोगों के लिए नारीवाद शब्द इसलिए अधिक आवश्यक है क्योंकि वहां पर वोट डालने का अधिकार भी हमारी आजादी के बाद मिला है। कल हमने 1947 में अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, उन्हें 1960 में वोट डालने का अधिकार मिला है। और ये बहुत सारे अब्राहमिक रिलीजियंस हैं, ये मानते ही नहीं कि औरत में आत्मा है, ये निर्जीव वस्तुओं की तरह उनको प्रदर्शित करते हैं, उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो आवश्यकता है कि हमारे यहाँ तो सदैव से स्त्री को भी अध्यात्म का भी पूरा अधिकार है, जीवन का भी पूरा अधिकार है, अपने निर्णयों का भी पूरा अधिकार है। तो सनातन में स्त्री का क्या स्थान है, ये उन लोगों को बहुत जानने की आवश्यकता है कि ऐसा कभी नहीं था जैसा प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, आपका कहने का अभिप्राय है कि वैदिक कालीन जो नारी है वो अगर ऋषि हुए तो ऋषिकाएं भी हुई हैं और वेद अध्ययन का समान रूप से अधिकार है पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पर्दा प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में आई, वो किस कारण से आई, बाद में मुगल काल आया या जिस कारण से आई वो भी एक कारण है। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि एक तो पर्दा प्रथा आई क्यों? भाई कुछ तो समस्या रही होगी, ऐसा हुआ बाल विवाह भी होने लगे थे, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा है, ये सब हम इतिहास में पढ़ते भी हैं। तो पहले तो एक बार यही बताइए कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं क्यों आई हमारे समाज में जब इतना उचित है? ये बहुत मुख्य बात है क्योंकि जब भी हम बचपन में भी इतिहास की किताबों में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था हिंदू धर्म में ये कुरीति है, हिंदू धर्म की कुप्रथाएं ये हैं, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है। अब उन्हीं के मूल में जाने का प्रयास करें तो उनके मूल में ये बात आती है कि पहले देखिए तो अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो किसी भी देवी का चित्र देखें, वहां किसी ने घूंघट नहीं किया, वहां किसी ने सर पे भी ऐसे पल्ले जैसा वहां पे कोई दृश्य नहीं मिलता। हम जितने भी अपने भरतनाट्यम आदि शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, उनकी वेशभूषा की बात करें तो वहां पे केश सज्जा एक विशिष्ट चीज है, वहां पे केश सज्जा होती है। इसका मतलब है कि सर पे पल्ला नहीं लिया जाता और घूंघट तो बिल्कुल नहीं किया जाता। तो सामान्य जन में भी ऐसा रहा होगा, ठीक है। ये बात है कि भाई पूरे कपड़े वहां पे अमर्यादित होने का कहीं भी प्रथा नहीं है, लेकिन पर्दा और घूंघट जैसी चीजें नहीं थी। जब बात की जाती है बाल विवाह तो कुछ इतिहास के संदर्भों में ये पढ़ा, ये देखा गया कि जब यवन आए, अभी भी हम देखते हैं, ये तो आज की घटनाएं हैं, हमने इजराइल बांग्लादेश देखा, हमने पाकिस्तान देखा, उठाकर ले जाते हैं, उन्हें कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो उठाकर केवल स्त्री है, कन्या है, लड़की है, उठाकर ले जाओ। वो केवल उसको अपनी संपत्ति के रूप में, निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, तो उठाकर ले जाते हैं। जब ऐसा होने लगा, जब यवन आए, जब उन्होंने इस रूप में कुरूपता फैलाई, समाज को बर्बाद करने का प्रयास किया, तब लोगों ने अपनी पत्नियों को, जैसे हम माता पद्मिनी का भी देखते हैं कि भाई आप नहीं देख सकते, आप दर्पण में भी नहीं देख सकते उनका चित्र, तो पर्दे में रखने का प्रयास किया कि भाई हमारा सौंदर्य, हमारी बेटियां ऐसे सबके लिए प्रदर्शित होने योग्य नहीं है, ठीक है। और बाल विवाह के विषय में भी मैंने पढ़ा कि वो क्योंकि 12-13 साल की बच्चियों को भी ले जाते थे, तो ऐसा था कि विवाह पूर्व में ही कर दिया जाए, बचपन में ही कर दिया जाए, तो वो बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और एक चीज इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि आज भी समाज में रात को विवाह की परंपरा है, रात को, आधी रात को यज्ञ हो रहा है, आधी रात को हवन मंत्र पढ़े जा रहे हैं। रात को विवाह की परंपरा भी तभी चली कि दिन में आके वो लड़कियों को उठा के ले जाते थे, इसलिए रात रात में विवाह करके निपटा दिया गया कि उन लोगों को पता न चले और हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएं।
तो ये पूर्ण रूप से अपनी बेटियों को अपने सम्मान को सुरक्षित करने का प्रयास था। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान में हम देख भी रहे हैं कि अब वो भी लोग देख रहे हैं, सही बात विवाह है। संस्कार से उठा के ले जाते हैं, वही कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। वस्तु समझते हैं नारी को, ये बात एकदम सत्य है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, हमारे इतिहास से पढ़ाया जाता है कि घूंघट जो है, जो पर्दा है, वो एक खराब प्रथा है, नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा एक बीमारी है, ये भी हमने पढ़ा। बाल विवाह एक बीमारी है, लेकिन आज बुर्का प्रथा आज भी चल रही है ना, पूरा लपेट के, पूरा ये सब करके आज भी चल रहे हैं। अगर पर्दा प्रथा, पर्दा मीन्स होता है इतना ढकना, है ना, मुंह को इतना कवर करना, न कि पूरा हाथ पैर ऐसे बुरी तरह कवर करना नहीं होता। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हमारे इतिहासकारों ने, हमारे इतिहास के बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने पर्दा प्रथा को बुराई बताया, घूंघट प्रथा को बुराई बताया, सती प्रथा को बुराई बताया, बाल विवाह को बुराई बताया, लेकिन बुर्का प्रथा को बुराई नहीं बताया। ऐसे क्या कारण रहे होंगे? इसका कारण सीधा सीधा आज भी समाज में दिखाई देता है। आप राम को, कृष्ण को सीधा सीधा गाली दे सकते हैं, आप कह सकते हैं, एक वो कॉमेडियन है जो कुछ उनके साथ हुआ भी, आप कौशल्या माता के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, पर एक जरा सी चीज, एक कन्हैया लाल टेलर ने एक केवल स्टेटस भी लगा दिया तो उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसे जो लोग मानते हैं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि मानने वाले लोग मृत्यु से डरते नहीं हैं, लेकिन ये भी है कि फालतू में किसी की दृष्टि से आप इतना सा, आपके विषय में कुछ कह दिया जा रहा है, सही या गलत जैसा भी है, आप उससे भयभीत नहीं होते, पर आप दूसरे को डराने का प्रयास करते हैं। हमने वो केरला स्टोरी वाली फिल्म में भी देखा, तो आप अपनी संस्कृति को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में तो यह है। उसमें क्या कहा गया, बुर्का आप पहन के जा रहे हैं तो लड़के आपको नहीं छेड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले की रील है, बुर्के में लड़की को छेड़ रहे हैं। तो आप ऐसे झूठे प्रोपेगेंडास बनाने का प्रयास करते हैं, और कोई भी एक सामान्य सभ्य नागरिक होता है, वो यही कहना चाहता है कि भाई ठीक है, हमें पहली बारी कोई लड़ाई झगड़े से और युद्ध से बचना चाहता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज है कि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम बनाने से लेकर पूरी शिक्षा व्यवस्था से लेकर एक पूरी लॉबी रही है। इतिहासों में क्या पढ़ाया गया, हमने बचपन से पढ़ा औरंगजेब और अकबर को महान बताना। अभी यदि उसको परिवर्तित कर दिया गया तो एक पूरा इतना बड़ा वर्ग था जिसको औरंगजेब और अकबर को इतिहास की पुस्तकों से हटा देने पर आपत्ति हुई। तो सोचिए उस समय क्या समय रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी कि उन लोगों ने उनको पूजनीय माना, या किसी भी रूप में इतिहासकारों ने कुछ भी लिखा। तो क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है, किस रूप में सहिष्णु है कि भाई बात आ जाती है तो युद्ध पे आ जाते हैं, हम छेड़ते नहीं है पर फिर वो छोड़ते नहीं है। तो वही ना, आरंभ में छेड़ते नहीं है। तो उस हिंदू धर्म को कुछ भी कह लो, वो ऐसा शेर है कि जब उठेगा तो सबको मार देगा, लेकिन जब तक नहीं उठ रहा है कुछ भी कह लो, चूहे भी उस पर कूद कूद कर जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म को इसीलिए कुछ भी कहना आसान हुआ, कुछ भी कुरीति बताना आसान हुआ। पर बुर्के के बारे में आप एक शब्द भी कहेंगे तो उन लोगों को पता भी नहीं है क्या हो रहा है, पर भीड़ बनके, एक भीड़ तंत्र जो चलता है, भीड़ बनके वो आपका विरोध करने आ जाएंगे। तो उस भीड़ तंत्र से और उस चीजों से लोग समझते हैं कि इसको कहना आसान है, उसको कहना भी चाहते हैं कई बार तो कह नहीं पाते, वो समस्या है। अच्छा, उधर सर तन से जुदा हो जाता है, हमारे यहाँ ये वाली अवधारणा नहीं है। और इतिहास के विषय में आपने शायद यही कहने का प्रयास किया कि मूल्य देकर रोशनाई का कलम को, मूल्य देकर रोशनाई का कलम को ये नया इतिहास लिखवाया गया है, और फूल रक्तिम इस बाग में खिलने लगे थे, इसीलिए हिमपात कराया गया है, इसीलिए हिमपात कराया गया है। तो हमारे इतिहास को दूषित करने के लिए, हमारी परंपरा को, हमारे स्वाभिमान को कुचलने के लिए ऐसा इतिहास लिखा गया, ऐसा हम देखते भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है, जैसे आप एक बेटी हैं, स्वाभाविक है बेटी हमारे यहाँ बहुत आदरणीय होती है, बहुत सम्मान का दर्जा दिया जाता है। आप भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, आप भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ। तो हमने एक बात बहुत सुनी, और चूंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ रही हैं, प्रतिष्ठित, अपने आप में एक नाम है, वैल्यू है विश्वविद्यालय की, तो अक्सर एक बात कहते सुने जाता है लड़कियों को विशेषकर कि आप हमें कपड़ों से जज मत करो, मेरे कपड़ों से आप जज क्यों करेंगे, मैं कुछ भी पहनूं, मेरा शरीर, मेरी मर्जी, आप कौन होते हैं मुझे टोकने वाले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कपड़ों से जज किया जाता है तो पहली बात तो किया जाता है या नहीं किया जाता है? आप किसी को कपड़ों से देख के जज करती हैं या नहीं करते? भाव चेंज होता है कि नहीं होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कपड़ों को देख करके कुछ दूषित, कई बार ऐसा होता है कुछ कपड़ों को देख के दूषित विचार या आते हैं या नहीं आते, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लड़कियां, आपसे ज्यादा कौन बता पाएगी। नहीं, बिल्कुल ये सीधी सी बात है। अभी एक मैंने
पढ़ा था कि ऐसा ही हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक विचार आता है, उसमें एक विचार था, अगर किसी स्त्री ने जान लिया, मतलब अब इसको घनघोर नारीवाद की ओर ये जा सकता है, लेकिन वो तथ्य है तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक स्त्री को ये पता चल जाए कि उसको देखकर पुरुषों की दृष्टि, उसने क्या पहना है वो छोड़ दीजिए, स्त्री को देखकर मात्र उसको पता चल जाए कि पुरुषों की कैसी कैसी दृष्टि होती है। अब मैं हर पुरुष की बात नहीं कर रही, पुरुष भी आपके भाई भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, और हम विश्वविद्यालय में तो हर किसी को भाई नहीं कहते, दोस्त भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उससे इतर भी हम जाते हैं मार्ग में तो बहुत तरह के लोग देखते हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते। तो अगर एक स्त्री को ये पता चल जाए कि पुरुष की दृष्टि उसको देखकर कैसी है, तो वो अपने आप को 100 पर्दों में लपेट के रखना शुरू कर देगी। तो बस ये जानने वाली बात है। और ये जो बात करते हैं, तो आपने पूछा कि क्या जज किया जाता है, बिल्कुल जज किया जाता है। और बात आई दृष्टि में दोष की कि देखकर, तो भाई हर किसी में नहीं आता, पहली बात है, लेकिन जिसमें आता है वो भी पुरुष है। और उस समाज में आप 1 किलोमीटर के दायरे में भी गुजर रहे हैं तो वहां पे भी 100 लोग आपको देख रहे हैं, और उन 100 लोगों में किसकी मानसिकता कैसी है आपको नहीं पता। तो आपका धर्म, आप हर किसी की दृष्टि, आप हर किसी को, चलिए 10 लोगों को कह देंगे आपकी सोच छोटी है, मेरे कपड़े छोटे नहीं है, लेकिन आप उन 100 लोगों को, किसी का भी क्रिमिनल माइंडसेट हो सकता है, आपको क्या पता एक कैदी अभी रात को जेल से छूट कर आया और उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको देख के। तो आप हर किसी का आंखें बंद नहीं कर सकती, पर आप अपने स्वयं को ढककर, अपनी स्वयं की मर्यादा रखकर आप उस कृत्य को रोक सकती हैं कई कुछ हद तक। अच्छा, केवल कोई नारी है या कोई लड़की है इसलिए आदरणीय नहीं हो जाती, उसके गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं उसके बाद वो आदरणीय होती है। जैसे कई बार कपड़ों को देख के, मैं भी इस विषय पे परसों बोल के आई हूँ कि अगर कपड़ों को देख के लोग कहते हैं जज मत करो। अच्छा, एक व्यक्ति को मैंने साड़ी में देखा तो मेरे प्रति, मेरे मन में, मैं तो लड़की हूँ या आप भी लड़की है, तो आपके मन में आता है वाओ, मतलब कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति की झलक है। एक आपको अलग कपड़ों में देख रहे हो, वो स्वयं कंफर्टेबल नहीं है पहनने वाला। मैं एक बात बताती हूँ, जब आप इसकी बात करते हैं ना, तो चलिए ये छोड़ दीजिए कि समाज की मानसिकता क्या है या रेप क्यों होते हैं या छोटी कपड़े से छोटी सोच। एक सामान्य कोई भी लोग बात करते हैं ना मैनरिज्म की और एटिकेट्स की, ये एक पूरी व्यवस्था है कि लोग, ये विषय है जिसपे विषय पे लोग 15-15 मिनट 20-20 मिनट का वीडियोस बनाते हैं, लोग इस विषय पर पूरे सेमिनार्स होते हैं कि आपके जीवन में आपको ग्रोथ करनी है तो मैनरिज्म और एटिकेट्स कितना प्रभाव डालते हैं। उसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। सबसे पहले वो बात करते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस की, कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। पहली चीज, आप कंफर्टेबल होने चाहिए उसमें। और कई बार मैंने लड़कियों को जो छोटे कपड़े पहनती हैं तथाकथित, उनसे स्वयं वो कंफर्टेबल नहीं है, वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही है, वो खुद कंफर्टेबल नहीं है। तो केवल दिखाने के लिए नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हो, और ऐसा नहीं है कि हर लड़की जो छोटे कपड़े पहनती है वो बेकार लगती है, बहुत अच्छी लड़कियां जो नॉर्मल मिनी ड्रेस में भी रहती हैं, लेकिन वो ऐसे देख के उनको वल्गैरिटी नहीं लगती, अश्लीलता नहीं झलकती, पर थोड़ा सा। तो ये मैनरिज्म की जब हम बात करते हैं, उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो कपड़ों वाली बात आती है। तो आप ड्रेस कैसे करते हो, और वही लोग, वो पश्चिम के भी हैं, वेस्टर्न कल्चर की हम बात करते हैं ना, सारे वेस्टर्न कल्चर छोटे कपड़े पहनना नहीं सिखाता। वो नॉर्मल करियर वाली जो वुमेन्स होती हैं, वर्किंग ड्रेसिंग होती है ना, उसकी भी बात होती है। तो वो लोग भी प्रॉपर शर्ट एंड कोट पैंट जैसी उसकी बात करते हैं, वो भी शरीर दिखाने की बात नहीं करते। और ये बात वहीं आती है कि आप शरीर दिखाकर या बहुत ज्यादा प्रदर्शित करके आप कुछ साध नहीं पाती। आपको अगर कहीं जाना है, कैसी सभा में आप जा रहे हैं, क्या आप पहन रहे हैं, आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह की वेशभूषा है, जिसमें मुख्य रूप से अश्लीलता के लिए और छोटे कपड़ों के लिए स्थान नहीं है, चाहे आप वेस्टर्न पहने, चाहे आप एथनिक पहने। जब वही किया हमने कि वेस्टर्न से बस यही लिया कपड़े पहनना, गोवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम जिसमें राजा थे हमने वो छोड़ दिया, जिसमें नौकर बनने का प्रयास कर रहे हैं। सच में ये होता है। अच्छा, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करूंगी कि आजकल जिस बयान पे बहुत बवाल मचा हुआ है, संत प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने एक बयान दिया, और उनका बयान मात्र इतना है कि एक लड़की जो लड़की या लड़का, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने बोला लड़की या लड़का अगर कोई 4 रिलेशनशिप में रह चुका है, 4 संबंधों में रह चुका है, तो वो किसी एक के प्रति न्याय नहीं कर सकता, किसी एक के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता। अभी इस पे बहुत सारी बहस हुई। तो कल मैं देख रही थी तो एक लड़की बोली, अरे आजकल तो सब ऐसे ही है, कौन दूध का धुला है। मतलब वो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रही है और संत प्रेमानंद जी महाराज के बयान का विरोध कर रही है। तो आप इस बयान से कि किसी एक के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता जो 4 रिलेशनशिप में रह चुका, तो मैं इसका उत्तर जानना चाहती हूँ कि आप इससे सहमत हैं
या असहमत हैं, ये सही है या गलत है, उचित या अनुचित? बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ पहली बात तो जब हम ऋषि परंपरा के किसी भी संदर्भ में बात करते हैं तो उसको सिरे से नकार दिया जाता है कि भाई ऋषियों ने, या सनातन परंपरा में तो पुराना जमाना ये सब कहते हैं। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई प्रेमानंद महाराज ने कुछ कहा, मेरी दृष्टि में पहले भी हम लोग जब जानते हैं, आप जानते हैं कि राजाओं तक को सन्यासी निर्देशित किया करते थे और समाज के सही संचालन का दायित्व, आपने वो कथा बिल्कुल आपने कई बार अपने वक्तव्यों में भी बोली है कि महाराजा अश्वपति के यहाँ कुछ सन्यासी आए और उन्होंने, सन्यासियों ने कहा कि हम आपके यहाँ नहीं आ सकते। तो महाराजा अश्वपति स्वयं उनके पास जाते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं और वो श्लोक पढ़ते हैं। वो श्लोक बड़ा प्यारा है, आपके मुख से मैं सुनना चाहूंगी, बस आप श्लोक बताइए फिर मैं उस पर बात करती हूँ। अश्वपति जी की घटना है, अश्वपति जी की घटना है। वो राजा थे महाराज अश्वपति, तो उनके राज्य में कुछ सन्यासी आए और आकर के वो शास्त्र चिंतन के लिए आए, मतलब वो कुछ चिंतन कर रहे थे, तो उनको अश्वपति को भी उसमें इंक्लूड करना था। अब विचार करो, पहली बात तो राजा को सन्यासी इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर दोपहर भोजन का समय हो गया था, तो उन्होंने कहा हम आपके यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, पता नहीं कैसा भोजन हो, क्या हो, कैसा कराता हो, तो आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जुआरी नहीं, व्यभिचारी पुरुष नहीं है, तो स्त्री कहाँ से होगी? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, नाना हिताग्नि न विद्वान, जो यज्ञ ना करता हो। तो ये वाली घोषणा थी। तो बिल्कुल इसी श्लोक की अंतिम पंक्ति में महाराजा अश्वपति कहते हैं न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी नहीं है। अब व्यभिचारी का तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई एक व्यक्ति जो विवाहित भी है, एक पत्नी व्रता है, केवल पतिव्रता होने का हमारे यहाँ अर्थ नहीं है, आप समझ लीजिए, पत्नी व्रता का भी तात्पर्य है वहां पर। तो एक व्यक्ति जो एक पत्नी व्रता है वो भी ब्रह्मचारी कहा जाता है शास्त्रानुसार, कि वो एक पत्नी के साथ निष्ठावान है। तो यदि कोई भी व्यक्ति उस एक पत्नी से इतर किधर भी अपना मस्तिष्क लगाता है या उसकी इच्छाएं जाती हैं, तो वो व्यभिचारी कहा जाता है। तो जब महाराजा अश्वपति उनके संदर्भ में कह रहे हैं, अब वही उसी तरह का कोई सन्यासी, अब महाराज प्रेमानंद ऋषि सदृश या उनको उस हम संत, हाँ, वाद विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जिस भी रूप में है, संत हैं, उन्होंने जब ये बात कही है, वो समाज को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, तो बुरा किसको लग रहा है और इसमें बुराई क्या है? आप ये मानिए कि एक व्यक्ति या एक स्त्री या एक पुरुष, चार, भाई क्यों? जब आप किसी ने बयान दिया था, एक विशिष्ट व्यक्तित्व ने, वो कहती हैं कि क्यों नहीं ले सकते टेस्ट ड्राइव आदि आदि, तो एक किसी ने कहा कि भाई टेस्ट ड्राइव भी एक गाड़ी के लिए जाती है, ठीक है, तो और वो गाड़ी फिर खरीदी नहीं जाती, ठीक है। और एक चीज, जब हम किसी भी तरह श्रृंगार की हम बात करते हैं, रसराज श्रृंगार होता है, उन प्रेम संबंधों की बात करते हैं, हम संस्कृत के साहित्य की बात करते हैं, तो एक पुरुष के साथ या एक स्त्री के साथ भी जब आप विवाह में जाते हैं तो पहले ही दिन ऐसे प्रेम नहीं हो जाता कि बस ये बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे जब आप उसके साथ रहते हैं, उसके गुण अवगुण जानते हैं, आचार व्यवहार जानते हैं, तब छोटी छोटी चीजों से वो एक छोटा सा संबंध दृढ़ होता चला जाता है और दृढ़ होने के बाद फिर वो उस स्थिति में आ जाती है कि आपको किसी दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। आप पहले ही कहीं नहीं, आज ये अच्छा लग रहा है, आज ये नहीं अच्छा लग रहा, कल ये अच्छा लग रहा है, अब ये नहीं अच्छा लग रहा, तो इस तरह से नहीं चलता है। तो वो विवाह जो हमारी परंपरा है वो इसीलिए है कि पहले सब कुछ देख दाख के विवाह किया जाए, उसके बाद क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहती, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसमें कुछ परिवर्तित कर सकें। हाँ, वही वाली बात है कि चार के प्रति स्वाभाविक है, ये तो तार्किक रूप से भी सही है कि अगर आप 4 रिलेशनशिप में रह चुके तो आप जज करोगे लोगों को कि ये वैसा है या नहीं है, तो उससे हमको स्वयं भी समस्या उत्पन्न होगी। और बहुत सुंदर मैं सुन रही थी कि बेटियों को ही समस्या, लड़कों को क्या समस्या होगी भाई, घूम फिर के लड़की को ही समस्या होगी। कह रही थी गाड़ी भी लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो अगर हम कहीं, मतलब आप कितने मूर्ख लोग हैं कि गाड़ी से तुलना कर रहे हैं, वो पसंद है, लेकिन संत प्रेमानंद जी ने कुछ कह दिया वो पसंद नहीं है। तो आपसे नहीं, एक और चीज है ना, वही फेमिनिज्म का की ध्वजवाहिकाएं जो है वो कहती है हमें वस्तु ना समझा जाए, या फिर वो ये कहना चाहती है हमें वस्तु समझ लो, हमें चीजों से। भाई नहीं है स्त्री वस्तु, आप गाड़ी से उसकी तुलना नहीं कर सकते। एक स्त्री एक मानव है, एक इंसान है और उसका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन ये कोई नहीं है कि आपको आजादी मिल जाएगी, वो सिगरेट पीने की आजादी चाहिए और हमें बस 4 रिलेशनशिप बनाने की आजादी चाहिए, उसको आजादी नहीं कहते। हाँ, बेशर्मी और आजादी में, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर होता है। आपने बहुत सुंदर चर्चा की, आपसे चर्चा करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।